हेलो बच्चों, अजीज प्यारे और अजीज बच्चों, आज मैं आपके सामने इंटर आईए साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के मजमून बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो तीसरा सबक है लेकर आया हूँ। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिसकी नई तहकीक की गई है मजमून निगार के जरिया। ये सिन्फ में मजमून है और इसके लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। लिखने वाले कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सिन्फ है मजमून और इसके लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को हुई। कब? 22 नवंबर 1884 ईस्वी को सूबा बिहार के मरदुम खेज बस्ती दिसना में, मरदुम खेज बस्ती दिसना में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को सूबा बिहार के मरदुम खेज बस्ती दिसना में हुई। उसके बाद इनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन। इनकी इब्तदाई तालीम इनके गांव में या इसके आसपास हुई। इब्तदाई तालीम के बाद ये आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ और मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिला लिया। आगे की तालीम के लिए मैं इब्तदाई तालीम जो शुरू की तालीम थी ये गांव में हुई या उसके आसपास। उसके बाद ये फुलवारी शरीफ चले गए और वहां से मदरसा इमदादिया दरभंगा आ गए। ये तालीम हुई, लेकिन आला तालीम की ख्वाहिश, आला तालीम की तमन्ना ने इनको चैन से बैठने नहीं दिया। तो इस आला तालीम के लिए 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवा में दाखिल हुए। दारुल उलूम नदवा जो बहुत बड़ा इदारा है भारत का, यहां इन्होंने दाखिला लिया आला तालीम के लिए। कौन? सैयद सुलेमान नदवी। कब? 1901 ईस्वी में। कहां? दारुल उलूम नदवा में। कहां? दारुल उलूम नदवा में। अब सवाल यह है कि जब लिए आप मजमून निगार हैं तो आपके दिल में एक शौक पैदा हो रहा होगा, एक सवाल उठ रहा होगा कि इनका पहला मजमून कौन सा था? इनका पहला मजमून था खातून की तालीम। पहला मजमून क्या था? खातून की तालीम, जो रेसाला अलपंच पटना से 1902 ईस्वी में शाये हुआ। कब? 1902 ईस्वी में। कहां से? पटना से। किस रेसाला में? रेसाला का नाम है अलपंच और मजमून का उन्वान क्या था? खातून की तालीम। खातून की तालीम। इसके बाद इनका उसी साल दूसरा मजमून है जो आखिर वक्त के नाम से। क्या? आखिर वक्त, जो रेसाला मखजन में लाहौर से 1902 ईस्वी में शाये हुआ। कब? 1902 ईस्वी में लाहौर से रेसाला मखजन में शाये हुआ। इसके बाद ये भारत के मशहूर आलिम दीन और भारत के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी भारत के पहले शिक्षा मंत्री के अखबार अल हिलाल से जुड़ गए। कब? 1913 ईस्वी में। कब जुड़े? 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनके वो जो अखबार निकालते थे अल हिलाल, इससे इन्होंने 1913 ईस्वी में अपने आप को जोड़ लिया। और ये सैयद सुलेमान नदवी शागिर्द थे मशहूर आलिम दीन, मशहूर मजमून निगार, मशहूर लिखने वाले शिबली नौमानी के। किसके? शिबली नौमानी के। और शिबली नौमानी की ख्वाहिश थी सीरतुन नबी लिखने की, लेकिन सीरतुन नबी का उन्होंने एक हिस्सा मुकम्मल किया था और दूसरा हिस्सा अभी जेरे कलम ही था, लिख ही रहे थे कि उनका इंतकाल हो गया शिबली नौमानी का। उनके इंतकाल के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने सीरतुन नबी को 7 जिल्दों में मुकम्मल कर उस्ताद की ख्वाहिश पूरी की, अपने उस्ताद की
ख्वाहिश पूरी की। किसने? सैयद सुलेमान नदवी ने। क्या लिखकर? एक सवाल है, क्या लिखकर? तो सीरतुन नबी के उन्वान से 7 जिल्दों में उन्होंने मुकम्मल किताब लिखी सीरतुन नबी के नाम से। यह ख्वाहिश किनकी थी? उनके उस्ताद शिबली नौमानी की थी। उनके उस्ताद शिबली नौमानी की थी ख्वाहिश, जो उन्होंने पहला जिल्द तो लिख के मुकम्मल कर दिया था, दूसरा लिख रहे थे। इसी बीच उनका इंतकाल हो जाता शिबली नौमानी का। तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, यानी अपने उस्ताद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, इन्होंने सीरतुन नबी 7 जिल्दों में लिखा। इसके बाद इनकी खास तसानीफों में, यानी सैयद सुलेमान नदवी की खास तसानीफों में अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरब व हिंद के ताल्लुकात, उसके बाद है अरबों की जहाज रानी, अरबों की जहाज रानी, उसके बाद है सीरत आयशा, सीरत आयशा, उसके बाद खयाम, खयाम के बाद जो सबसे ज्यादा शोहरत इनकी किताबों को मिली, जिसके वजह से इनको अच्छे ढंग से लोग जानते भी हैं, तो रहमत आलम, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को रहमत आलम के रूप में शक्ल में बनाकर पेश किया गया। रहमत आलम उस किताब का नाम है। इसके बाद हर आदमी इस दुनिया में आया है मरने के लिए, तो सैयद सुलेमान नदवी का भी इंतकाल हुआ, और ये इंतकाल हुआ 23 नवंबर 1953 ईस्वी को। कहा? तो कराची में। और इनकी पैदाइश होती है 22 नवंबर 1884 को। कहा? तो बिहार के मर्दुमखेज बस्ती दिसना में। और इनकी मौत होती है 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में। 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में। और इनके नजदीक, चूंकि अब मजमून में ये बात पुराने लफ्जों की नई तहकीक, तो इनका कहना है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है। सवाल उठाते हैं ये मजमून लिखने में, पहला जुमला कि पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है। तो लोग अपने तजुर्बे और अपने आदात के मुताबिक अलग अलग बातें अलग अलग पेश करेंगे, वो अपने तजुर्बा और अपने आदत के मुताबिक जवाब देंगे। लेकिन मजमून निगार का कहना है कि मेरा जो ख्याल है, इस ख्याल से ज्यादातर लोगों का ख्याल मिलेगा, खानों में सबसे जरूरी खाना जो है वो है नाश्ता। वो क्या है? खानों में सबसे जरूरी खाना नाश्ता है। क्या है खानों में सबसे जरूरी खाना? नाश्ता। वो इसलिए कि लोग रात का खाना खाकर सोते हैं और सुबह जगते हैं। इस बीच में खाने का वक्फा जो बीच में हो जाता है 8 से 10 या 12 घंटे का या 10 घंटे का हो जाता है, तो इसलिए उस वक्त खाने की जरूरत, भूख महसूस होती है। उस भूख को मिटाने के लिए जो खाना सुबह में खाया जाता है, जो चीज खाया जाता है, उसे नाश्ता बोलते हैं। नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, इससे आदमी को ढारस बनती है। लेकिन एक चीज इसमें यह और भी बताई गई कि नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं? तो नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। क्या? फतूर। अरबी में क्या कहते हैं? फतूर। फतूर के माने होते हैं तोड़ने के। फतूर के माने क्या होते हैं? तोड़ने के, यानी भूख तोड़ने की। और उसके बाद इसी से निकला अफ्तार। आप रमजान में भूखे रहते हैं भर दिन, और जब मगरिब की अजान होती है तब आप अफ्तार करते हैं, तब रोजा तोड़ते हैं, यानी रोजा खोलते हैं। इसलिए फतूर से आया अफ्तार। अफ्तार के माने होता है वो खाना जब रमजान के महीने में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आदमी भूखा रहता है, उसके बाद खाता है, उसे हम अफ्तार कहते हैं। इसके बाद बहुत सारी बातें हैं। निहार, लफ्ज निहार, ये फारसी और हिंदुस्तानी लफ्ज है। इसको बार बार पूछता भी है कि वह लफ्ज बताइए जो फारसी और हिंदुस्तानी में एक जैसा इस्तेमाल होता है हिंदुस्तानी जबान में, तो उसके वो लफ्ज है निहार। हार के माने होते हैं खाना, गजा। ना नफी है, ना क्या है? नफी। इसलिए नहीं, हार माने गजा, गजा के लिए इस्तेमाल होता है हार। और अरबी में कली के माने होते हैं भुनने के। कली के माने क्या होते हैं? भुनने के। इसको बहुत सारी चीजों की तरफ उन्होंने ये क्या, कली के माने गोश्त भुनने के, या उसको कलिया पुलाव की तरफ भी ले गए। इसके बाद चूंकि इनका उन्वान से ही यह साफ साफ जाहिर होता है कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक
ये नए ढंग से क्या इस्तेमाल होता है, कैसे होता है। तो इसमें इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, अहदी। क्या इस्तेमाल किया? अहदी। अहदी के माने होता है सुस्त और काहिल, वैसा सिपाही जो पहले राजाओं के दरबार में ड्योढ़ी पर रहा करता था, कोई काम नहीं होता था उसका, सुस्त चुपचाप बंदूक लेके खड़ा है या लाठी लेके पहरा पर खड़ा है, कोई आ रहा तो वही न हिलना है न डोलना, न इधर जाना न उधर जाना है, और वो खड़ा होके उसका पहरा करता था, इसलिए उसको अहदी कहा जाता था। अहदी माने अकेला भी होता। इसके बाद इन्होंने कुछ चीजें इस तरह की लिखी अब के भाई ऐब फेरना, ऐब खोलना, कली फेरना और कली खोलना, बाद चीजों को इन्होंने इस तरह भी जाहिर करने की कोशिश की कि इस लफ्जों का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। इसमें इन्होंने एक बात कही कि कली फेरना के माने होते हैं ऐब ढांकना या छिपाना। जैसे मकान में लोग चूना करते हैं, उसको कली फेरना कहते हैं। बहुत सारे लोग पुराने जमाने में पीतल या कांसे के बर्तन हुआ करते थे, उस पर एक वो आता था आपको, कली के माने होता है रांगा, उस टाइप का रांगा जो अरब के एक जगह से मिलता था, उसको दे के उसको नया करने की कोशिश करते थे पीतल के बर्तन को, इसलिए उस कली फेरना कहते हैं। मतलब उसमें जो दाग धब्बा लगा हुआ या और जो कमजोरी है उसको छिपाने के लिए जो किया जाता था उसको कली कहते हैं। ये उसके बाद है कली खोलना, यानी ऐब जाहिर करना। किसी की बात को लोग बोलता है ना तुम्हारा कली खोल देंगे हम, मतलब तुम्हारी ऐब को हम जाहिर कर देंगे, ये ऐब जाहिर करना। और असल में है ये कि मौलाना सैयद सलमान नदवी ये लिखते हैं कि मुझे दो जबानों पर उबूर है या दो जबानों पर मुझे फौकियत है, मैं दो जबानों पर पकड़ रखता हूं, एक पश्चिम की जबान, एक पूरब की जबान, एक है अरबी और एक है अंग्रेजी, एक है अरबी और एक अंग्रेजी। बाद जबानों पर भी उनकी पकड़ है, पर वो खुद अपने इससे कहते हैं कि मुझे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि एक पूरब की और एक पश्चिम की, मैं दो जबानें जानता हूं, एक पूरब की और एक पश्चिम की, यानी अरबी और अंग्रेजी। तो ये दो जबानों पर उनकी पकड़ है, वो खुद लिखते हैं। लेकिन उर्दू भी अच्छे ढंग से लिख रहे हैं, वो अरबी भी लिख रहे हैं अच्छे ढंग से, फारसी की भी उनकी बहुत सारी बातें मिलती है देखने को। तो अब इसमें उन्होंने जो बाद पुराने लफ्जों की नई तहकीक में जिन लफ्जों की तहकीक की, उसमें उन्होंने सबसे पहले जो बात कही वो ये कि खाना में सबसे अच्छा क्या है। जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की राय से अपनी राय को मिलाने की कोशिश की और बताया कि जो राय मेरी है, ज्यादातर लोगों की राय यही होगी, उसका माने होता है नाश्ता, भूख तोड़ना। ये सारी बातें थी और इसमें ज्यादातर सवालात इनके जिंदगी से आते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, सैयद सुलेमान नदवी किनके हम असर थे। इन सब चीजों को तो हम असर में मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल-हिलाल से वो जुड़े हुए थे। ये सब चीज तो हार के माने गजा होता है। एक चीज उन्होंने लय भी इस्तेमाल किया, निहार, कली, भुना हुआ गोश्त, उसके बाद निहार जो पाया और रोटी के लिए होता है वो इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बताया। बाकी चीजें इनके इसमें जो है, इस चीज को पढ़ लेने से ये छोटे सी वीडियो के में आप आसानी से इस सबक या इस चैप्टर के से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब हल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दावत देता हूं कि आप मेरे आदर्श ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन को दबाकर अपने आप को आने वाले इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार करें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए दावत दें। खुदा हाफिज।